नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तेजस्वी का आरोप, ईडी ने बहनों ससुराल वालों के जेवर उतरवाए, गहनों को बरामदगी बताकर जारी कर दी तस्वीर। जी हाँ दोस्तों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के यहाँ ईडी की छापेमारी इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इसको लेकर बिहार में खूब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। बीजेपी इस मुद्दे पर महागठबंधन सरकार पर सवाल उठा रही है। वहीं इस मामले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि यह जानकारी दी जा रही है कि मेरे यहाँ ईडी की छापेमारी में खजाना मिला है। यह क्रोनोलॉजी को समझना होगा। जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन भी छापेमारी चल रही थी। क्या मिला यह बताया जाए। ईडी को ठेंगा मिला, अभी खबर चलाएंगे, बहुत कुछ मिला, शेर जैसे दहाड़ेंगे और 10 दिन बाद म्याऊं हो जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी बहनों के यहाँ छापेमारी हुई जो राजनीति में भी नहीं है। मेरी कई बहनों की शादी इस मामले के बाद हुई, उनके घर भी छापेमारी की गई। यूज्ड ज्वेलरी की फोटो खींचकर ईडी लगा रही है और दिखा रही है कि लालू परिवार के यहाँ से मिला है। घर में जब सब देख लिया तब ईडी के अधिकारी ने कहा कि हमें बैठने के लिए कहा गया है, ऊपर से फोन आएगा तो चले जाएंगे। हम लोग डरने और झुकने वाले नहीं है। राजनीतिक जमीन और जमीर दोनों मेरे पास हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे के करीबी सुभाष देसाई के बेटे अब शिंदे के साथ शिवसेना में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, शिवसेना का नाम और सिंबल छिन जाने के बाद भी उद्धव ठाकरे के लिए बुरी खबरें आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब दोस्तों, उद्धव के बेहद करीबी नेता सुभाष देसाई के बेटे भूषण ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया है। सोमवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उन्होंने शिवसेना की सदस्यता ली। शिवसेना में शामिल होने के बाद भूषण देसाई ने कहा कि बाला साहेब मेरे भगवान हैं। एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे उन पर विश्वास है। उनके साथ पहले काम किया है और आगे भी मैं साथ खड़ा रहूंगा। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं शिंदे से प्रेरित हूं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भूषण के पार्टी में शामिल होने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि विधानसभा सत्र चल रहा है, यहां हमारा सेशन चालू है और भूषण सुभाष देसाई हमारे साथ शामिल हो गए हैं। बाला साहेब के विचार पर चलने वाली सरकार महाराष्ट्र में है। सीएम शिंदे ने आगे कहा कि जब हमने जाने का फैसला किया था तब हमारे साथ 40 विधायक और 13 सांसद थे, लेकिन उसके बाद कई लोग और हमसे जुड़ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरएसएस की शाखा और संगठन में महिलाओं की एंट्री तय, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देकर लोगों को जोड़ेंगे, मुसलमानों के बीच इमेज सुधारने की तैयारी। जी हां दोस्तों, हरियाणा में पानीपत के समालखा गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की 3 दिन की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक के 2 अहम एजेंडे हैं। पहला, आरएसएस में जल्द से जल्द महिलाओं की एंट्री सुनिश्चित करना। दूसरा, संघ ही समाज के मिशन को पूरा करने के लिए प्लान बनाकर उसे अमल में लाना। दोस्तों, 2025 में संघ 100 साल का हो रहा है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले या फिर 2025 के शुरुआती महीने में महिलाओं के लिए अलग संगठन यानी कि आरएसएस में एंट्री का ऐलान किया जा सकता है। संघ में महिलाओं की अलग शाखाएं लगाने का फैसला इस बार की बैठक में लिया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय सेविका समिति के नाम का एक संगठन है जो आरएसएस की तर्ज पर ही काम करता है। इसमें महिलाएं शामिल होती हैं। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के सह कार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने 12 मार्च को महिलाओं की संगठन में एंट्री को लेकर संकेत दिए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अजान पर कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम का विवादित बयान। बोले, क्या अल्लाह बहरा है जो उन्हें बुलाने के लिए लाउड स्पीकर पर चिल्लाना पड़ता है। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले लाउड स्पीकर को लेकर कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने विवादित बयान दे दिया। बेंगलुरु में सोमवार को ईश्वरप्पा ने कहा कि क्या अल्लाह बहरा है जो उन्हें बुलाने के लिए लाउड स्पीकर पर चिल्लाना पड़ता है। अजान की आवाज से मुझे सिर दर्द होता है। दरअसल दोस्तों, न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक ईश्वरप्पा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी पास की मस्जिद से अजान शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं यह अजान मुझे सिर दर्द देती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, आज नहीं तो कल अजान का अंत हो ही जाएगा। ईश्वरप्पा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए कहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अजान के दौरान लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर ही अल्लाह नमाज सुनेंगे। हिंदू भी मंदिरों में भजन और प्रार्थना करते हैं, वे तो माइको या फिर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
H3N2 इन्फ्लुएंजा, मास्क, वैक्सीन और सैनिटाइजेशन, फ्लू के बढ़ते मामलों पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने किया सावधान। जी हां दोस्तों, देश में मौसमी इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स ने फ्लू वैक्सीन ड्राइव पर जोर देने की बात कही है। H3N2 इन्फ्लुएंजा के तेजी से फैलने के बारे में चेतावनी देते हुए पद्मश्री डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सोमवार को कहा कि लोगों को फेस मास्क का उपयोग करने और लगातार हाथ सैनिटाइज करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी को वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। मौसमी इन्फ्लुएंजा के चलते देश में अब तक 2 मौतें हो चुकी है। कर्नाटक और हरियाणा में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने राष्ट्रीय कोविड टास्क फोर्स का नेतृत्व किया था। उन्होंने कहा कि या तो लोग कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन कर सकते हैं या फिर वैक्सीन ले सकते हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया नागपुर में अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज की ओर से आयोजित एक सम्मेलन में बोल रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा भारत, हुआ यह समझौता। जी हां दोस्तों, भारत ने तालिबान के राजनायकों को ट्रेनिंग देने के लिए एक पाठ्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इमर्जिंग विद इंडियन थॉट्स नाम के इस पाठ्यक्रम समझौते पर भारत और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालयों ने सहमति जताई है। समझौते के मुताबिक भारत अफगानिस्तान के राजदूतों और राजनयिक कर्मचारियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देगा। काबुल स्थित भारतीय दूतावास ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यह पाठ्यक्रम समझौता किया जा रहा है। इस समझौते के तहत तालिबान के राजनयिकों और उच्च रैंक के अधिकारियों को काबुल स्थित अफगान इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी में ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोझिकोड की तरफ से दी जा रही है। दोस्तों, IIM कोझिकोड ने एक ट्वीट में कहा कि इस कोर्स से प्रतिभागियों को भारत के कारोबारी माहौल, सांस्कृतिक विरासत और रेगुलेटरी इकोसिस्टम की समझ मिलेगी। इमर्जिंग विद इंडियन थॉट्स नामक इस अल्पकालीन पाठ्यक्रम की शुरुआत 14 मार्च से की जाएगी और 17 मार्च को इसका समापन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अहमदाबाद टेस्ट मैच हुआ ड्रॉ, भारत ने ऑस्ट्रेलिया से लगातार चौथी सीरीज जीती। ऐसा करने वाली एशिया की पहली टीम। जी हां दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार चौथी टेस्ट सीरीज जीत ली है। 4 मुकाबलों की सीरीज का आखिरी मुकाबला ड्रॉ रहा। ऐसे में सीरीज 2-1 से भारत के नाम रही। दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया कंगारुओं से लगातार 4 टेस्ट सीरीज जीतने वाली एशिया की पहली टीम बन गई है। इतना ही नहीं, भारत ने लगातार 6ठी बार घर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम की है। इससे पहले दोस्तों टीम इंडिया को 2004 में अपने घर में पराजय झेलनी पड़ी थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 175 रन 2 विकेट के नुकसान पर घोषित की थी। फिर नतीजा न निकलता देख दोनों कप्तानों ने 1 घंटे पहले ही आपसी सहमति से मैच समाप्त घोषणा कर दी। तब दोस्तों मार्नस लाबुशेन 63 और स्टीव स्मिथ 10 रन पर नाबाद लौटे। लाबुशेन की यह टेस्ट में 15वीं और भारत में पहली हाफ सेंचुरी है। इससे पहले दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 480 रनों का मजबूत स्कोर बनाया। जवाब में भारतीय टीम ने 571 रन बनाते हुए पहली पारी में 91 रनों की बढ़त हासिल की। मैच के आखिरी दिन सोमवार को कंगारुओं ने 3 रन बिना किसी नुकसान के अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमरान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त, महिला जज को धमकाने के मामले में वारंट जारी, हेलीकॉप्टर लेकर खान के घर पहुंची पुलिस। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। यह मामला एक महिला जज को धमकी देने से जुड़ा है। इससे पहले खान के खिलाफ 3 मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं। इनमें से एक में उन्हें फिलहाल जेल जाने से राहत मिल चुकी है। दोस्तों, सोमवार को अदालत ने पुलिस को दिए ऑर्डर में कहा कि इमरान को गिरफ्तार करने के बाद 29 मार्च को हमारे सामने पेश करें। पिछले साल 20 अगस्त को इमरान ने अपने खिलाफ आदेश देने वाली ज़ेबा चौधरी को कोर्ट परिसर में धमकी दे डाली थी। दरअसल दोस्तों जियो न्यूज़ की लाइव रिपोर्टिंग के मुताबिक गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद इमरान की पार्टी तारीख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि PTI ने इलेक्शन कैंपेन शुरू करने का ऐलान कर दिया। चंद मिनट बाद ही आनन फानन में एक रैली भी प्लान कर ली गई। इमरान काले रंग की बुलेट प्रूफ गाड़ी में घर से निकले और सैकड़ों लोग उनके साथ चल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान किसी भी तरह से गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो समर्थकों की भीड़ का सहारा ले रहे हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस उनको गिरफ्तार करने की सॉलिड स्ट्रेटजी बनाने में जुटी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिलिकॉन वैली बैंक डूबने से लपेटे में भारतीय कंपनी, बैंक में जमा थे करोड़ों रुपए, भरभरा कर टूटा शेयर। जी हां दोस्तों, अमेरिका में मची बैंकिंग उथल पुथल का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है। मामूली बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत के बाद सेंसेक्स और निफ्टी बुरी तरह से धराशायी हो गए। BSE का सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा फिसल गया। इस बीच जहां अमेरिका से आई खबर से बाजार में हड़कंप मचा, तो वहीं सिलिकॉन वैली बैंक पर ताला लगने से भारतीय कंपनी नजारा
टेक्नोलॉजी नामक कंपनी की मोटी रकम फंस गई और इसका शेयर भी भरभरा कर टूटा है। पहले से अंदेशा जताया जा रहा था कि सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने का असर भारतीय स्टार्टअप्स पर देखने को मिल सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि एसवीबी स्टार्टअप्स को फंड मुहैया करवाने वाला बैंक है। स्टार्टअप परिवेश के लिए सबसे बड़े बैंक सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने से इस सेक्टर में रातों रात अनिश्चितता के हालात बन गए हैं। नजारा टेक्नोलॉजी कंपनी की 2 सब्सिडरी कंपनियां $7.75 मिलियन लगभग 64 करोड़ रुपए की रकम सिलिकॉन वैली बैंक में फंस गई है।